वाला हूँ माइनक्राफ्ट के मॉब्स, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है कि कौन से मॉब्स क्या डिजर्व करते हैं। एले, तो एले मेरे हिसाब से एले दिखने में अच्छा है, इसको हम लोग पेट ऐसा कर सकते हैं पेट की तरह, तो मैं इसको बी में रखना चाहूँगा। और ये सामान भी उठाता है पर एक ही उड़ाता है। आर्माडिलो बेसिकली ठीक मॉब है, तो ओके तो इसको हम लोग सी पे रखते हैं। एक्सोलॉटल का बहुत रेयर है, मतलब इसका ब्लू वाला वेरिएंट बहुत रेयर है, इसको मैं ए पे रखना चाहूँगा। बैड कुछ काम नहीं करता, इसको एफ में रखूँगा मैं। कैमल एक अच्छा है, तो उसको हम लोग ए में रखेंगे। कैट भी कुछ नहीं करता, तो इसको भी हम लोग एफ में रखेंगे। चिकन एक फूड सोर्स है हम लोग के लिए, तो इसको मैं ए ही में रखूँगा। कॉर्ड भी एक फूड सोर्स है, पर हम लोग इसको ज़्यादातर खाते नहीं हैं, तब भी मैं इसको बी में रखूँगा। काऊ भी एक फूड सोर्स है, तो हम लोग इसको ए में रखेंगे। डोंकी ओके टाइप है, तो मैं इसको सी में रखता हूँ। फ्रॉग हम लोग पेट बना सकते हैं, पर इसको मैं रखना चाहूँगा बी में, क्योंकि कुछ काम नहीं करता, खाली उछलते रहता है। ग्लो स्क्विड को हम लोग रखना चाहेंगे बी में, क्योंकि ये एक अच्छा सा टाइप का मॉब है दिखने में, पर ये हम लोग को कुछ नहीं देता है सिवाय ग्लो के। हॉर्स को हम लोग रखना चाहेंगे ए में, ए में रखना चाहेंगे। रेड मशरूम को भी हम लोग ए ही में रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा फूड सोर्स है। ब्राउन मशरूम को भी, क्योंकि ये दोनों रेयर है, ये बहुत रेयर ही मिलता है। मूले को हम लोग रखना चाहेंगे डी में, पता नहीं कि क्या है। ऑसिलॉट इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको हम लोग एफ में रखेंगे। पैड को हम लोग पेट बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बी में रखेंगे। पिग भी एक फूड सोर्स है, तो हम लोग इसको रखना चाहेंगे ए में। पफर फिश कुछ काम नहीं आता, तो हम लोग इसको डी में रखेंगे। हाँ डी में रखेंगे। रैबिट भी एक फूड सोर्स है, तब भी हम लोग इसको डी में रखेंगे। सैलोमन को हम लोग रखना चाहेंगे, क्योंकि भाई इसका नाम ही सलमान भाई जैसा है, तब हम लोग इसको रखना चाहेंगे सी में। सी भी एक फूड सोर्स है, हम इसको रखना चाहेंगे बी में। स्केलेटन हॉर्स बहुत रेयर है, और इस पर हम लोग राइड भी कर सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए ए में रखते। स्नीफर कुछ नहीं करता, पर ये एक अच्छा सा है, तो मैं इसको ए में रखना चाहूँगा एक्सोलॉटल के पीछे। स्नो गोलम भी एक अच्छा मॉब है, पर इसको ज़्यादा कुछ हम लोग काम नहीं करते हैं, इसका कुछ काम नहीं आता ज़्यादा, तो इधर रखेंगे। स्क्विड को तो भाई छोड़ दो, एफ। स्ट्राइटर को भी हम लोग नहीं, ये हम लोग को लावा में मदद कर रहे हैं, इसको हम लोग बी में रखेंगे, यही एक राइड हम लोग कर सकते हैं। टेडपोल कुछ काम तो नहीं आता, पर इसको हम लोग डी में रख देते हैं। ट्रॉपिकल फिश हम लोग के मतलब जैसे कि हम लोग बिल्ड्स बनाए, तो उसमें हम लोग ये शोकेस के लिए रख सकते हैं, इसको हम लोग बी में रखना चाहेंगे। विलेजर एस, ये होगा तभी हम लोग को इंचेंटमेंट्स मिलेंगे, नहीं तो भाई छोड़ दो। टर्टल को हम लोग रखना चाहेंगे डी में। वंडरिंग ट्रेडर, इसको तो भाई छोड़ दो, एफ में रखो। एजेंट कौन है भाई, छोड़ दो, ये तीनों को हम लोग छोड़ देते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी आइए फॉक्स, तो फॉक्स कुछ काम नहीं करता, तो बी में रखते हैं। बी भी कुछ नहीं, इसको हनी हम लोग इसको मिलता है, इसको हम लोग सी में रखते हैं। केव स्पाइडर कुछ नहीं करते, इसको रख दो भाई एफ में। ड्राउंड भी कुछ नहीं करते, इसको भी रख दो भाई एफ में। डॉल्फिन बहुत अच्छा काम करता है, हम लोग को इससे ही हम लोग को वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एक इफेक्ट नहीं होता है जिससे हम लोग को स्पीड बढ़ जाता है ओशियंस में, वो रखो। और बाकी रहा एक और फॉक्स है, तो अच्छे दो फॉक्स, कोई काम करके डिलीट कर दो। नहीं ये छोड़ दे। गोट कुछ काम नहीं करता, इसको भी रखो भाई एफ में। आयरन गोलम किस चीज में काम करता है, हाँ ये हम लोग को आयरन मिलता है, तो भाई इसको हम लोग रख देते हैं ए में, कि भाई ये हम लोग को आयरन देता है, उसको मार दे। एंडरमैन का तो भूल गया, एंडरमैन को भाई तो तुम रखो एस में, क्योंकि भाई ये जब एंडर पर्ल देगा तभी हम लोग एंड डायमेंशन में जा पाएंगे।
एंडर आई क्राफ्ट करके लामा हम लोग को स्टोरेज के लिए काम आता है, पर उसके लिए कुछ लगाना पड़ता है, तो इसको छोड़ दो। हम लोग रखना चाहेंगे सी में ट्रेडर लामा, तो इसको हम लोग सी में रखना चाहेंगे। पांडा हम लोग रख सकते हैं, ये क्यूट होता है, इसको हम लोग बी में रखते हैं। पोलर बेयर कुछ काम नहीं आता सिवाय फिश देने के, तो छोड़ दो। पिगलिन से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ए में रखेंगे। स्पाइडर को हम लोग रखना चाहेंगे सी में रखते हैं, कुछ नहीं देता है। वुल्फ को हम लोग रखना चाहेंगे भाई, वुल्फ को रखेंगे हम लोग ए में, तो भाई ये हम लोग को सपोर्ट देता है दोस्त, बिना सपोर्ट कोई। इसको छोड़ दो भाई, ज़ॉम्बी फायर पिगलिन को छोड़ दो, इसको रख देता हम लोग एफ में, कुछ काम नहीं करता। ब्लेज को हम लोग रखना चाहेंगे ए में, क्योंकि भाई ये जब ब्लेज रॉड देगा तभी एंडर आई बनेगा, बिना एंडर आई का कुछ नहीं होता। बॉगल एक मोड का नाम है, उसमें बॉगल मिलता है शायद से, मैंने भाई खेला नहीं वो, तो इसको हम लोग रखना चाहेंगे डी में। ये हम लोग को मिलता है ट्रायल चैम्बर में ब्लेज, पर इस कुछ काम नहीं है, इसको हम लोग बी में रख देते हैं, ठीक रहेगा। क्रीपर कुछ नहीं करता, इसको एफ में रखो भाई, सिवाय हम लोग का जब घर बना देता है तभी आगे फूट जाता है। चार्ज क्रीपर तो भाई और खतरनाक है, इसको भी एफ में रखो। क्रैकिंग ये भाई नया अपडेट आया तो उसमें, तो ये बेस्ट मेरे को लगता है, तो मैं इसको बी में रखूँगा। बेस्ट नहीं, अच्छा दिखने में लगता है। एल्डर गार्डियन, हाँ इससे हम लोग ट्रैप बना सकते हैं, इसको रख लो, एल्डर गार्डियन को रख लो भाई। ट्रैप बनते हैं क्योंकि इसको देना होता है, तो बी में हम लोग इसको रखेंगे। एंडरमाइट कुछ काम नहीं आता, एफ में रखो। इवोकर को भाई सबसे ऊपर, इसको मारेंगे तभी हम लोग को टोटम मिलता है। घास्ट किस चीज़ में काम आता है हम लोग को? घास्ट हाँ एंडर क्रिस्टल बनाने में काम आता है। घास्ट को रख लो भाई डी में, तभी तो भाई मार पाएंगे। हॉगलिंग में कुछ काम नहीं आता, इसको भी रखो डी में। गार्डियन को हम लोग एक काम करते, ये भी कुछ नहीं काम आता, एक काम करते हम लोग इसको एफ में रख देते हैं। हस्क भी कुछ काम नहीं आता, एफ में जाएगा ये। मैग्मा क्यूब को हम लोग, इससे वो बनता है ना फायरेशन का पोशन, इसको में हम ओके में डाल देंगे सी में। प्लिगलिन ब्लूट भी कुछ काम नहीं आता, इसको भी छोड़ दो भाई, सी में डाल दो। फैंटम पोशंस बनाने में काम आता है, जैसे कि नाइट विजन वगैरह। पिगलिन भी कुछ काम नहीं आता, इसको भी हम लोग सी में रखेंगे। रेवेंजर भी कुछ काम नहीं आता, तो भाई इसको हम लोग डी में रखेंगे। सलकर पहले है ना, सलकर हम हाँ आता है भाई, इसको सलकर बनाने में काम आता है, इसको रखो भाई ए में। और बच्चा सिल्वर कुछ काम नहीं आता, एफ। स्केलेटन तो हम लोग को बो एंड एरो मिल सकते हैं, तो इसको हम लोग डी में रखते हैं। ओके टाइप्स। स्लाइम से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लाइम से हम लोग को वो बनता है, लीड बनता है, पर इसको कुछ काम नहीं आता, तो हम लोग इसको डी में रखते हैं। श्रे भाई कुछ नहीं सिवाय हम लोग को वो वाला देने के लिए, इसलिए हम लोग उसको डी में रखेंगे। वैक्स भी डी ही में जाएगा, कुछ नहीं आता काम में। वेडिकर को हम लोग रखना चाहेंगे, हम लोग रखते हैं इसको बी में, क्योंकि भाई हम लोग जब इसको मारते हैं तो हम लोग को एमरल्ड्स मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। वार्डन को ऊपर रखो भाई, बहुत मस्त लूट मिलता है, मतलब जहाँ भी हम लोग वार्डन को देखेंगे वो रहेगा एंडर क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, जो भी उसका नाम है उधर मिलता है भाई। इसको हम लोग को बहुत अच्छे लूट मिलते हैं उधर से। वीदर स्केलेटन को हम लोग रखना चाहेंगे सी में नहीं, बी में रखेंगे, क्योंकि हम लोग जब इसको मारेंगे तभी इसका वो मिलता है हेड, तभी हम लोग का वो बन सकता है। विच कुछ काम नहीं आता, तो इसको हम लोग रख देंगे टी में। जॉगलिन को भी हम लोग डी में रखेंगे, कुछ काम नहीं आता। जॉम्बी छोड़ दो। विलेज जॉम्बी को हम लोग रखना चाहेंगे ए में, क्योंकि हम लोग इसको जब ठीक करेंगे, क्योर करेंगे, तो हम लोग को बहुत सस्ते आइटम्स मिलेंगे इसके द्वारा। एंड ड्रैगन को रख देते हैं भाई, इसके बिना गेम ही बीट नहीं हो सकता, तो इसको टॉप पे रख देते हैं।
एस सुपर में। वीदर को भी हम लोग रखना चाहेंगे एस में, क्योंकि ये हम लोग को वीदर वो देता है, वीदर स्टार। ज़ॉम्बी हॉर्स, कभी मैं इसको देखा नहीं हूँ, मतलब जब भी सर्वाइवल खेला हूँ मैं, इसको मैं ओके ओके टाइम में रख देता हूँ, यानी सी में रख देता हूँ। जायंट ज़ॉम्बी कुछ काम में आ जाता है, इसको डी में रखते हैं। इलिजियन, भाई इसका कुछ हुआ था, मतलब आने वाला था पर आया नहीं, तो मैं इसको बी में रखना चाहूँगा, क्योंकि भाई बंदे लोग बोलते हैं इसको मतलब आना चाहिए ऐसा के लिए। किलर बनी भी कुछ काम नहीं आता, इसको रख दो भाई डी में। एलर गार्डियन घोस्ट, पता नहीं भाई कौन कौन सा ऐड है इसके अंदर, छोड़ दो इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। ओल्ड विलेजर को भी छोड़ दो, अब कोई ढंग का नहीं है। ये है भाई मेरे कुछ, मतलब मेरे हिसाब से हम लोग का मॉब का रैंक्ड। अब आपके हिसाब से क्या है तो वो मुझे नहीं पता, ये तो मेरे हिसाब से। तो आप भी अपना कर सकते हैं टीयर मेकर में माइंड का मॉस एज ऑफ द गार्डन अवेकन्स टीयर लिस्ट मेकर। मैं उसको देना चाहूँगा, इसको कौन सा तो भाई है, पर हाँ आप इधर से अपना कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से